चीन ना तो हमारी सीमा में आया है, ना ही उसने किसी तरह का जो क्रॉस किया है हमारी सीमा में, उन्होंने किसी भी तरह की एंट्री नहीं की है। प्रधानमंत्री ने बाकायदा भरोसा दिया था। जो तस्वीरें आई हैं 30 सैटेलाइट तस्वीरें, वो हम आपको एक एक करके दिखाते हैं कि तस्वीरें जो हैं वो क्या सच बता रहे हैं, क्या उसमें सच है। ये आप देखिए, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है लाल कलर की, और आप ये देखिए इस तरफ भारतीय सीमा है, और फिर आप देखिए चीन जो है वो कितनी नजदीक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आया है, लेकिन हमारी सीमा में वो नहीं आया है। और यहीं वो इलाका है, यानी किस तरह से उन्होंने कंस्ट्रक्शन करनी शुरू की थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ठीक सामने। आप देखिए बेहद नजदीक, भारतीय सीमा काफी दूर है, भारतीय सैनिक जो है काफी दूर है, लेकिन आप देखिए चीनी जो है वो कितनी नजदीक आ गए हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के। ये तस्वीरें साफ दिखा रही हैं। इसी तरह की 30 तस्वीरें हैं, एक एक करके हम आपको दिखाएंगे कि कैसे उन्होंने वहां पर कंस्ट्रक्शन करनी शुरू की थी। ये आप देखिए, दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये आप देखिए जो आपको तिरंगे में नजर आ रहे हैं, ये भारतीय सैनिक हैं और भारतीय कैंप जो है वो नजर आ रहे हैं। और आप देखिए किस तरह से उन्होंने गलवान रिवर जो है उसमें उसके पानी को किस तरह से सुखाना शुरू किया। यानी 6 मई से उनकी हरकत शुरू हुई थी, और उसके बाद 14 तारीख तक आते आते किस तरह से उन्होंने गलवान रिवर को सुखाया बाकायदा, और फिर बेहद नजदीक आकर उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। उनकी हैवी डिप्लॉयमेंट जो है वो धीरे धीरे होनी शुरू हो गई, यानी उनके जो तमाम ट्रक्स हैं। और ये आप देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक 6 मई की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर जो है वो 24 मई की है। यानी इन दिनों में किस तरह से लगातार उनका जमावड़ा चाइनीज लोगों का बढ़ गया है। उनके कैंप्स नजर आ रहे हैं, उनके ट्रक्स नजर आ रहे हैं, उसके अलावा टेंट्स बने हुए नजर आ रहे हैं बेहद नजदीक, और हम काफी दूर हैं, आप देख सकते हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से 6 तारीख से लेकर 24 जून तक आते आते ये पूरी जो जगह है उन्होंने एकदम से बदल कर रख दी है। एक एक करके हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से 6 मई और 24 मई की दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप देखिए 6 मई में सब कुछ है, नदी भी जो है एक तरह से बह रही है आराम से, गलवान नदी, लेकिन फिर उन्होंने किस तरह से नदी को सुखाया और फिर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी उन्होंने, जो कि संधि में नहीं है। यानी आप एलएसी के नजदीक इस तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। आप देखिए 6 मई और 24 मई दो अलग अलग चीजें देखिए आप। ये आप देखिए 6 मई को जब आप देखेंगे तो किस तरह से वहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं है, हालांकि उन्होंने यह हरकत अपनी शुरू कर दी थी 6 मई से ही। आप देखिए नदी जो है नॉर्मल फ्लो में बह रही है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने नदी को सुखाया और वहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, अपने कैंप्स बनाने शुरू कर दिए। फिर देखिए आप 24 मई को आते आते तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। वहां पे अच्छे तरीके से जमावड़ा नजर आ रहा है, मशीनें नजर आ रही हैं, यानी जो चाइनीज ट्रूप है, चाइनीज सैनिक जो हैं, उनकी हरकत यहां पर ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई थी, हलचल काफी तेज हो गई थी। और इसी पर भारत को कड़ा एतराज था कि ये जो साजिश चीन की तरफ से रची जा रही थी, किस तरह से उन्होंने ट्रीटी का, संधि का उल्लंघन किया, यह आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और जो कॉन्फ्रंटेशन हुआ 15 तारीख को, 15 जून को, वो इसीलिए था क्योंकि उन तक पहुंचना था, उनसे क्लैश हुआ और फिर किस तरह से हमने उनके तमाम कैंप्स को वहां नेस्तनाबूद कर दिया, और उसी में हमारे 20 जवान भी शहीद हुए थे। तो ये क्लियर है इन पिक्चर से कि चीन ने एलएसी के, यानी हमारी तरफ चीन नहीं आया था। एक एक करके हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक और तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देखिए कि किस तरह से जो चाइनीज आर्मी है वो एलएसी के बेहद नजदीक आ गई थी। आप ये देखिए, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है लाल रंग की, और ये पूरे चाइनीज ट्रूप यहां पर नजर आ रहे हैं। और हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, प्रधानमंत्री ने देश को यह भरोसा दिलाया था पूरी तरह से कि ना चीन हमारी सीमा में आया है और ना ही उसने किसी तरह से हमारी जमीन पर कब्जा किया है। और अब ये जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं, 30 तस्वीरें, इससे ये सच साफ साफ सामने आ रहा है। जी हाँ पंकज, और जैसा कि हम कहते हैं वो सभी जानते हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। इन तस्वीरों की अगर बात कर लें जो कि सैटेलाइट के द्वारा ली गई हैं, ये कई सारे सवालों का जवाब दे रही हैं। वो सवाल जो कि चीन और भारत के बीच में जो संघर्ष हुआ था 15 जून की रात में, उस संघर्ष के पीछे का बैकग्राउंड का क्या था, क्यों हुआ था, उसके बाद की क्या हालात है, इन सारी चीज़ों को लेकर इसका जवाब देने की कोशिश की गई। आप देखें तस्वीरों में तो जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं वो 4 जंक्शन पॉइंट से ली गई हैं, ABCD 4 बांट के, और सैटेलाइट तस्वीरें उनकी ली गई है। LAC से 30 किलोमीटर दूर चीन का जो कैंप था वो हुआ करता था। उसके बाद 6 मई को बातचीत होती है भारत और चीन के बीच, और आप देखें तो कैसे जो गलवान रिवर है, गलवान रिवर का जो फ्लो है वो भारत और चीन के बीच में एक तरह से आप कह सकते हैं कि 2 हिस्सों में बांट रही थी, और चीनी फौज नहीं आ सकती थी उस रिवर के सहारे, और इस रिवर पे कोई पुल नहीं है। तो वैसी स्थिति में सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह से रिवर के सहारे चीन की PLA ने
एलएसी तक अपनी एक्सेस बनाने की कोशिश शुरू की थी। और उसके लिए सबसे ज़रूरी ये था कि जो गलवान रिवर का पानी का फ्लो है उसे रोका जाए। आप पहले की तस्वीरें आप देखें तो उसमें सीधे सीधे दिख रहा है कि जो पानी का फ्लो है वो किस तरह से एकदम नॉर्मल फ्लो है गलवान रिवर में। और ये नॉर्मल फ्लो कैसे समझ में आता है सैटेलाइट तस्वीरों से, क्योंकि अगर फ्लो बहुत अच्छा रहेगा, नॉर्मल रहेगा, तो वहाँ पे आर्द्रता बहुत ज़्यादा होगी और उस आर्द्रता के सहारे आप ये नाप लेते हैं कि इस रिवर में पानी है या नहीं है। शुरू की तस्वीरें आप देखें तो सीधे समझ में आ रहा है कि वहाँ पे आर्द्रता है और धीरे धीरे वो आर्द्रता कम हो रही है। मतलब ये कि पानी को रोका जा रहा है। उस पानी को रोका कैसे गया? बुलडोजर के सहारे। और सैटेलाइट तस्वीरों में यह साफ दिख रहा है कि चीनी बुलडोजर कैसे आए हैं और वो पानी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मतलब ये कि पीएलए के लिए उन्हें एक जो रास्ता बनाना था रिवर के सहारे, उसके लिए जरूरी था कि पानी को रोका जाए और उसके लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया चीनी फौज ने और उस बुलडोजर के सहारे पानी को रोका गया। और फिर चीन की जो पीएलए है, जो आर्मी है, वो धीरे धीरे रिवर के से आगे बढ़ रही है। और आप देखें तो दूसरी जो सैटेलाइट तस्वीर है उसमें ये दिख रहा है कि कैसे एलएसी के नज़दीक चीन के कैंप बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और चीनी फौज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी। और ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें छुपी हुई चल रही थी, क्योंकि भारत की जो इंटेलिजेंस है सैटेलाइट के सहारे लगातार नज़र रखी जाती है। कई सारे माध्यमों में एक सैटेलाइट भी माध्यम है इंटेलिजेंस के इनपुट्स के लिए और वहाँ पे सीधे सीधे ये पता चल रहा था। लेकिन क्योंकि ये चीन ऑक्युपाइड हिस्से में हो रहा था तो वैसी स्थिति में भारतीय सेना सिर्फ सतर्क थी और उन्हें ये समझ में आ रहा था कि चीन की तरफ से कोई ना कोई कोशिश की जाएगी एक खतरनाक खेल खेलने की। उसके बाद जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो आप देखें तो चीन की फौज ज़्यादा बढ़ रही है, डिप्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ रहा है। और जैसा कि पहले भी हमने अपने रिपोर्ट में दिखाया था कि किस तरह से चीन ने एलएसी के नज़दीक बहुत सारा डिप्लॉयमेंट किया। उसके बाद एक अलग तस्वीर आप देखें, उस तस्वीर में ये सीधे समझ में आ रहा है कि एलएसी के बहुत नज़दीक तक चीनी कैंप्स हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं, उनका कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। और क्योंकि भारत और चीन के बीच जो संधि थी, उस संधि के हिसाब से एलएसी के नज़दीक आप कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क नहीं कर सकते थे, कोई जमावड़ा नहीं कर सकते थे। बावजूद इसके चीन ने वहाँ टेंट बनाया, ऑब्जर्वेशन पॉइंट बनाया। उस लिहाज से भारत के जो सैनिक थे वो वहां पे गए हुए थे उन्हें रोकने के लिए, उसे हटाने के लिए। और जो बार बार इस सवाल को पूछा जाता है कि अगर चीन हमारे हिस्से में नहीं आया, जो कि इन तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि चीन की फौज ने एलएसी क्रॉस नहीं किया, तो फिर हमारी फौज आखिर गई कहाँ थी? हमारी फौज उस समझौते का पालन कराने के लिए गई थी जो कि भारत और चीन के बीच हुआ था, जिसमें यह बताया गया था कि एलएसी के नजदीक दोनों ही पक्षों में से कोई भी ना कोई जमावड़ा करेगा, ना कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करेगा। और तब भारतीय फौजी जब वहां पे गए और वहां पे जाकर उन्होंने ऐतराज जताया, उसके बाद उसको डिस्ट्रैक्ट किया था और उसके बाद ये संघर्ष की रूपरेखा तय हुई थी। तो इस सारे तस्वीरों को अगर आप देखें तो ये साफ समझ में आ रहा है कि चीन का जो ये कहना, और आज भी आप देखें तो चीन की तरफ से बताया गया है कि ये शुरुआत भारत की तरफ से हुई, असल में ये शुरुआत चाइना की तरफ से हुई थी। और न सिर्फ शुरुआत हुई थी बल्कि एक साजिश के तहत शुरुआत हुई थी। आप इन सैटेलाइट तस्वीरों के सहारे साफ समझ सकते हैं कि कैसे 15 जून की रात में जो कुछ हुआ था उसकी भूमिका चीन ने 6 मई के बाद ही शुरू कर दी थी। और उसके लिए कैसे एक पूरा एक्सरसाइज करके नदी के पानी का रोका जाना, उसके सहारे एलएसी तक अपने एक्सेस बढ़ाना, अपने फौज को बढ़ाना, डिप्लॉयमेंट करना, एलएसी के नजदीक आके कंस्ट्रक्शन करना, ये सारी कोशिशें चीन की एक सुनियोजित साजिश थी, जो कि ये तस्वीर चीन के उस पक्ष का उल्लंघन कर रही है जिसमें चीन की तरफ से दावा किया जाता है कि सबको पता है कि सही कौन है, गलत कौन है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि गलती चाइना की तरफ से हुई थी। चाइना ने अपने समझौते का उल्लंघन किया और किस प्रकार से एलएसी के नजदीक आके उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया। दूसरी चीज की ये बता रही है कि जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री ने ये कहा था जब ऑल पार्टी मीटिंग उनकी हुई थी 19 जून को, तो वो पीएम ने जो कहा कि भारत के किसी भी हिस्से पे किसी का कब्जा नहीं है, हमारे पोस्ट पे किसी का कब्जा नहीं है, तो वो 18 जून की जो सैटेलाइट की तस्वीर थी, उस सैटेलाइट की तस्वीर भी आप देखें तो सीधे ये बता रही है कि 15 जून के संघर्ष के बाद भारतीय सैनिकों ने, भले ही उनके 20 सैनिक भारत के शहीद हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने वीरता से चीनी फौज को पीछे धकेल दिया था, उनके कैंप को ध्वस्त कर दिया था। और उन सैटेलाइट तस्वीरों से भी साफ पता चल रहा है कि बिल्कुल देवेंद्र, हम कुछ और तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे किस तरह से चीन की धोखा देने की हमेशा से आदत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत को इसकी जानकारी नहीं थी। भारत को मालूम था कि चीन इस तरह की हरकत कर रहा है, एलएसी के बिल्कुल ठीक नजदीक आकर वो अपने कैंप्स बना रहा है, वहां टेंट्स लगा रहा है और उनकी फौज का जमावड़ा भी धीरे धीरे बनता जा रहा है। आप देखिए कि किस तरह से ये जो आप देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस पार अगर भारत है तो आप देखिए किस तरह से चीन ने बेहद नजदीक आकर वहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है। ये आप वो तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। हालांकि 6 मई की हम बात कर रहे हैं, उस वक्त तक ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल फ्लो से गलवान नदी बह रही थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने नदी को सुखाना शुरू किया। 14 मई तक आते आते वहां पर हल्की फुल्की जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू हो गई
गई और जो काफी हद तक बढ़ गई। उसके बाद 24 जून तक आते आते एकदम तस्वीर पलट के रख दी चीन ने। लेकिन हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरह से चीन ने यह एक्टिविटी जारी रखी। आप एक और तस्वीर में देखिए किस तरह से यहां पर आप देखें कि डिप्लॉयमेंट हुई है चाइनीज आर्मी की, लगातार बेहद नजदीक आकर एलएसी के उन्होंने आके कंस्ट्रक्शन शुरू की। वहां पे उनके कंस्ट्रक्शन मटेरियल पूरा था, ट्रक्स वहां पर थे, कैंप्स उन्होंने बनाने शुरू कर दिए थे, टेंट्स लगाने शुरू कर दिए थे। और इसी को लेकर भारत को एतराज था। कई बार भारत ने वार्न किया, कमांडर लेवल की मीटिंग में भी कहा कि आप इस तरह से ये संधि के अगेंस्ट है, कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। लेकिन चीन बाज नहीं आया और फिर जो क्लैश हुआ 15 जून को वो इसी का नतीजा था, क्योंकि जाकर भारतीय सैनिकों ने वो जो कैंप्स बने थे वहां पर, वो जो पूरा जमावड़ा लगा दिया था चीन की फौज ने, उसको ढा दिया और उसी में हमारे 20 जवान भी शहीद हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री ने बार बार यह कहा कि चीन ने एलएसी में यानी भारत की सीमा में अंदर चीन नहीं आया था। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए यहां कोई रास्ता नहीं है। उस वक्त गलवान नदी भी जो है वो पूरे फ्लो के साथ बह रही है, लेकिन फिर ये देखिए 6 मई की तस्वीरें हैं। उस वक्त ठीक फ्लो में बह रही है नदी और कोई रोड वहां नजर नहीं आ रहा। लेकिन फिर आप देखिए 24 मई के आते आते वहां पर साफ ये गलवान नदी को सुखाकर वहां रास्ता बना दिया गया है, बाकायदा वहां कंस्ट्रक्शन किया गया। और फिर धीरे धीरे 24 मई को हमने आपको एक और तस्वीर दिखाई थी कि वहां पर आप देखिए कि टेंट्स किस तरह से लग गए हैं। या देखिए रोड साफ नजर आ रहा है, यानी नदी को सुखाकर किस तरह से वहां गलवान नदी को सुखाकर रास्ता बना दिया गया है ताकि वहां पर काफी नजदीक तक वो आ पाए। और जगह जगह वहां पर टेंट्स जो हैं वो बने हुए नजर आ रहे हैं। देवेंद्र पराशर हमारे साथ लगातार बने हुए। देवेंद्र, हम जो बात लगातार बता रहे हैं तस्वीरों के जरिए साफ क्लियर भी हो रहा है कि 6 मई को वहां नदी अपने फ्लो में बह रही थी गलवान नदी, और 14 मई तक आते आते यानी ठीक 8 दिन के अंदर आते आते उन्होंने नदी को सुखाया और वहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। और 24 मई को तस्वीरें एकदम पलट गई, यानी वहां निर्माण जो है पूरी तरह से नजर आ रहा था। टेंट्स थे, कैंप्स थे, वहां पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल हर तरफ नजर आ रहा था। देवेंद्र, और इसके अलावा हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर, ये 15 जून की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो क्लैश हुआ था 15 जून को, जब भारतीय सैनिक वहां पर पहुंचे थे और उस जो वहां पर कंस्ट्रक्शन था उसको ढा दिया था भारतीय सैनिकों ने। देवेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? ताकि भारतीय देवेंद्र के पास जाने की हम कोशिश करेंगे, हमारा संपर्क उनसे टूटा है, तो हम आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से 15 जून यानी जिस दिन भारतीय सेना का चीनी सैनिकों के साथ क्लैश हुआ जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए, उस दिन की यह तस्वीर है। हम बेहद नजदीक उनके पहुंचे और हमने वहां जाकर उनका जितनी भी कंस्ट्रक्शन वहां पे हुई थी, उसके बाद आप देखिए कि पूरी तरह से वो इलाका एकदम साफ नजर आ रहा है, यानी अब वहां किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन नजर नहीं आ रही है। यानी भारतीय सैनिकों ने जाबाजी दिखाते हुए वहां तक और जितना भी कंस्ट्रक्शन गलवान नदी के साथ साथ एलएसी की बाउंड्री में हुआ था, वहां पर उस पूरी कंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से नेस्तनाबूद भारतीय सैनिकों ने अपनी जाबाजी दिखाकर कर दिया। हालांकि उसमें हमारे 20 जवान शहीद भी हुए। लेकिन जो चीन की तरफ से यह कहा जा रहा था, हमेशा यह दावे भी किए जाते थे कि चीन हमारी टेरिटरी में आया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये जो 30 तस्वीरें हैं वो एकदम स्पष्ट करती हैं। देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं, लगातार बने हुए। देवेंद्र, 6 मई से 24 मई तक आते आते एकदम तस्वीर पलट के रख दी थी। किस तरह से पूरी तरह से वहां पे कंस्ट्रक्शन कर दिया था चीनी सैनिकों ने। हम 15 जून की तस्वीरें दिखा रहे हैं देवेंद्र, यहाँ पे किस तरह से हमारे जो सैनिक थे वो आए, बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको ऐसा लग रहा था कि इस भारतीय फौज को इस बात की भनक नहीं लगेगी। हालांकि क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों के मार्फत चीन की पीएलए एक एक इंच जब आगे बढ़ रही थी और चीन का पूरा डिजाइन वो भारत के गुप्तचर एजेंसियों के जानकारी में आ रहा था, लेकिन क्योंकि सब कुछ ये चीन की सीमा के हो रहा था, एलएसी की दूसरी तरफ हो रहा था, तो इसलिए भारत की तरफ से सिवाय अपनी तैयारी के, अपनी मुकम्मल तैयारी के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता था। और वो मुकम्मल तैयारी भारत की तरफ से पूरी थी। और जो लोग सवाल खड़े करते हैं कि क्या इंटेलिजेंस फेल्योर था, उसके लिए ये सैटेलाइट की तस्वीर उस बात का जवाब है कि कैसे ये सारी चीजें न सिर्फ इंफॉर्मेशन बल्कि तस्वीरों के मार्फत भी भारत की खुफिया एजेंसियों के पास वो चीजें आ रही थी। और जैसे जैसे चीन के फौज का डिप्लॉयमेंट बढ़ता गया, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बढ़ता गया, उसके बाद भारतीय फौज को ये आसानी से ये बात समझ में आने लगी कि चीन का मंसूबा कुछ खतरनाक खेल करने का है। और यहाँ पर ये सिर्फ लोकल लेवल का मसला नहीं है, जबकि शुरू में भी सरकार के सूत्रों ने साफ ये कहा था कि जो तैयारी थी उससे सीधे समझ में आ रहा था कि चीन के मिलिट्री कमांडर्स के लोकल लेवल का वो फैसला नहीं है, बल्कि उसके पीछे बीजिंग की एक देवेंद्र, अगर हमारे दर्शकों को समझा पाए आप, क्योंकि हम तस्वीरें 15 जून की दिखा रहे हैं, 15 जून जिस दिन क्लैश हुआ उस दिन क्या कुछ हुआ था, अगर वो आप समझा पाए।
और 15 जून को क्योंकि डिप्लॉयमेंट वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उनके जो कैंप्स थे वो हटाने को बोले गए थे, इसके बावजूद वो कैंप्स हटे नहीं थे। आप देखें तो एलएसी के दूसरी तरफ जो कि चीनी हिस्से में आता है, वहां पे आप देखें तो चीन के पीएलए के बहुत सारे कैंप दिख रहे हैं। उस लिहाज से जब भारत की फौज को इस बात पे ऐतराज हुआ, उसके बाद लगभग जो सीओ हैं सुरेश बाबू, लगभग 35 से 40 फौजियों को लेके सिर्फ वहां पे गए थे। और शुरू में उन्होंने इस बात की जानकारी देनी चाहिए, उन्हें ऐसा लगा कि शायद किसी गलतफहमी की वजह से, ऐसा तो नहीं कि चीन की पीएलए ने उसे नहीं हटाया, और ऐसा इसलिए हुआ कि वहां पे लद्दाख पे सीमा रेखा पे चीन की जो फौज थी, क्योंकि पहले लंबे समय से वो डिप्लॉयड रही थी और भारत की फौज और चीन की फौज के बीच एक सिंपल कम्युनिकेशन था जो कि आमतौर पर रूटीन बैठकों में होते रहता था। लेकिन जब वहां पे गए तो उन्हें पता चला कि तिब्बत की सीमा पे जो चीन की फौज थी उसे डिप्लॉय कर दिया गया था लद्दाख बॉर्डर पे हाल के दिनों में, और वो लोग एक दूसरे से अनजान थे। जब भारतीय फौज ने उन्हें हटाने को कहा था वहां से कैंप, तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि उन्हें इस बात की अनुमति नहीं दी गई है। उसके बाद भारतीय फौज और भारत के जवानों ने, क्योंकि वो समझौते के हिसाब से नहीं था, भारत और चीन के बीच जो समझौता था कि एलएसी के नजदीक आप कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करेंगे, उसका उल्लंघन कर रहा था, तो इन लोगों ने न सिर्फ उस टेंट को उखाड़ा बल्कि उसमें आग भी लगाई और उनका जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट था उसे भी ढा दिया कि समझौते के हिसाब से जो चीजें हैं दोनों हिस्से में, चाहे भारत की। देवेंद्र, एक और चीज समझना चाहेंगे आपसे, जो तस्वीर हम 15 जून की दिखा रहे हैं, नहीं कर सकते देवेंद्र, जो 15 जून की तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें लिखा हुआ है 30 किलोमीटर फ्रॉम एलएसी एट द माउथ ऑफ गलवान वैली। ये जरा समझाइए 30 किलोमीटर की बात क्या है? और गलवान जो रिवर है उससे 30 किलोमीटर तक चीन का जो असली पोस्ट है वो वहां पे हुआ करता था, और उस पोस्ट को ट्रेवल करके वो रिवर के सहारे आगे आए थे। तो शुरू में जो गलवान रिवर से 30 किलोमीटर चीनी कैंप हुआ करता था, उसमें आप देखें तो उसके डिप्लॉयमेंट में फर्क आया, वो लगातार आगे आ गए हैं। और क्योंकि एलएसी के नजदीक आ गए थे इसलिए भारत की फौज वहां पे गई और वापस उन्हें अपनी जगह पे जाने को कहा था, जिस बात पे उन्होंने इनकार किया, और इनकार करने के बाद सबने जाना कि हाँ क्या हुआ था। जी पंकज। बिल्कुल, उसके अलावा हम तस्वीर में देख पा रहे हैं कैमोफ्लेज चाइनीज मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, ये जरा समझाइए देवेंद्र। और सैटेलाइट के तस्वीरों के मार्फत आप जो देख रहे हैं कि वो अलग अलग चीनी कैंप है, और उस चीनी कैंप में किस प्रकार से एलएसी के नजदीक उन लोगों ने डिप्लॉयमेंट कर रखा है वो ये तस्वीरें बता रही हैं। मतलब ये कि चीन जो ये कहता है कि भारत अचानक हमारी तरफ से आया और गलती भारत की तरफ से हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन तस्वीरों से ये पता चल रहा है कि एक आक्रामक मुद्रा में चीन ने अपना डिप्लॉयमेंट वहां पे कर रखा, यानी वो छिपे बैठे थे वहां पर। भारत की सरकार को, भारतीय फौज को ऐतराज था, और उस ऐतराज को जताने भारतीय फौजी वहां पे गए थे। यानी देवेंद्र ये यहां पर छिपे बैठे थे, ये माना जाए? जी हाँ बिल्कुल, वो छिपे बैठे थे और एक डिजाइन के तहत बैठे थे। और क्योंकि जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि वो पीछे चले जाएंगे, जबकि पीछे जाने के बजाय वो और आगे आ रहे थे, और उस दुस्साहस को रोकने के लिए भारत के फौजी गए थे। और जो सेना के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि सुरेश बाबू को बखूबी पता था कि जो कुछ दिख रहा है ये इतना आसान नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई डिजाइन है, और इसके ठीक पीछे भी चीनी सैनिक और ज्यादा हो सकते हैं जो किसी न किसी तैयारी में होंगे, और उस तैयारी को नेस्तनाबूद करने के लिए, उनके मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए भारतीय फौज वहां पे गई थी, और जिसके बाद ये संघर्ष हुआ था। बिल्कुल देवेंद्र, बने रहे आप हमारे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। हम 30 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्लैश के बाद की भी तस्वीर आपको देखनी चाहिए। यानी क्लैश के बाद 15 जून को क्लैश हुआ था, 18 जून को जो तस्वीरें थी वो किस तरह की शक्ल एलएसी की दिखा रही थी वो आपको दिखाएंगे। देवेंद्र के पास भी चलेंगे, एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, फौरन वापस हाजिर होते हैं।